हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे, आशा करते हैं हम सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एनएस कॉलेज, जहाँ यूनिसेफ राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक प्रोग्राम रखा गया है जिसका टॉपिक है रूप नहीं गुण देखिए। तो आगे आगे आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे हर प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जाती है। तो यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो रहा है। उसके दीप प्रज्वलन के बाद में अभी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द बताए जाएंगे। तो आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिए। और बहुत सारे जो वचन हैं, जो अच्छे शब्द हैं, वो पूरे फुल व्लॉग वीडियो में नहीं आएंगे, तो वो अलग से आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस में बने रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए मेरे व्लॉग। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देख लिया है कि मैं यहाँ एनएस कॉलेज आई हुई हूँ। रूप नहीं गुण को देखो। तो इसके बारे में मैं बाहर से जो सर आए हुए हैं रायपुर से, तो सर से मैं पूछना चाहूँगी कि सर इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो इधर देखिए, सर विपिन ठाकुर हैं। और सर अपना अपना परिचय दे दीजिए। मैं मधु कुमार ध्रुव, बगीचा रामकृष्ण आश्रम से। मैं अवधेशपुरी, संगीत शिक्षक रामकृष्ण आश्रम। मैं डॉक्टर राजीव नितिज्ञ, प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बगीचा। मैं योगेश थवाई, जशपुर जंक्शन से। तो जैसे आप लोग सबसे परिचित हो चुके हैं, तो मैं इनसे अब 2 सवाल करूंगी या फिर 4 सवाल करूंगी। सर को उनका आंसर देना होगा। तो सर, आप रूप नहीं गुण देखिए जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि आज के समय में बहुत सारी जगहों पे ये देखा जा रहा है कि बच्चों में कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कई प्रकार के उनके बीच में तुलनात्मक अपने आप में वो करते हैं। जैसे प्राय बड़ा तुलना तो होती है जेंडर को लेकर के, कि लड़का है वो ये काम कर सकता है, लड़की है वो नहीं कर सकती है। उसके बाद फिर वो गुण जो है वो दूसरी चीज़ में जाता है कि मैं ऊंचा हूँ या मैं छोटा हूँ, तो वो ऊंचा ज़्यादा अच्छा कर सकता है, छोटा नहीं कर सकता है। या वो काला है, वो गोरा है। ऐसे कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। तो इसको लेकर के यूनिसेफ और सरकार के बीच में एक ये नया कार्यक्रम हमने शुरू किया है, जिसका नाम है रूप नहीं गुण को देखिए। तो इस कार्यक्रम के तहत सीधी सी बात यह है कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को और पेरेंट्स के साथ समाज को हम इस चीज़ के लिए जागरूक कर रहे हैं कि बच्चों के भीतर जो गुण हैं, जिनको हमको और नर्चर करने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने गुणों को लेकर के आगे बढ़ सकें, ना कि अपने जो ऊपरी बाहरी दिखावा है, रूप है, उसको लेकर के वो डिप्रेशन में जाए। क्योंकि ये 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर वो उन गुणों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, जिसके लिए आज जशपुर में हम आए थे और यहाँ पर आप लोगों के बीच इस चीज़ के बारे में बात जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं योगेश, आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। और आज हम हैं जशपुर के एनएस कॉलेज में, जहां पर रूप नहीं गुण के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि जशपुर जैसे पिछड़े इलाके में यूनिसेफ लगातार कार्य कर रही है, और जो शासकीय प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी यूनिसेफ का अहम योगदान है। हमारे साथ यूनिसेफ के प्रशिक्षक के रूप में नवीन ठाकुर जी, आइए समझते हैं। हमारे साथ विपिन ठाकुर हैं। आइए समझते हैं उनसे कि किस प्रकार से यह रूप नहीं गुण का यह पूरा जो प्रोजेक्ट है, इस पे आप काम कर रहे हैं। रूप नहीं गुण को देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है ये यूनिसेफ और सरकार के बीच का जो करार है उसके माध्यम से चल रहा है। इस पूरे योजना के पीछे जो मूल उद्देश्य वो यह है कि बच्चों में जो डिप्रेशन की भावना आती है, ख़ास करके उनके अपीयरेंस को लेकर के, उनके रूप को लेकर के, उनके रंग को लेकर के, उनकी हाइट को लेकर के, और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि लड़का है ये कर सकता है, लड़की है वो नहीं कर सकती, या ये सिर्फ लड़कियों का काम है, ये सिर्फ लड़कों का काम है। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको लोगों के दिमाग से हटाना और बच्चों के अंदर जो गुण हैं उन गुणों को नर्चर करना, इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य है। कि यदि कोई, जैसे कहा जाता है कि ये लड़की काली है या ये लड़का काला है या ये गोरा है, तो इसकी बातें सुनेंगे लोग, इसको देखेंगे, ऐसा नहीं है। जिसके पास अच्छे गुण हैं, लोग उनके गुणों की पूजा करते हैं। आप किसी भी महान व्यक्ति को उठा करके देख लीजिए, उनके गुणों की ही पूजा होती है, उनके दिखावे की पूजा होती है। ये इसका देखिए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यूनिसेफ का कि गुणों
गुणों को देखना चाहिए, क्योंकि लोग हैं और जिसके कारण लोग मानसिक अवसाद का शिकार भी हो रहे हैं और एक हीन भावना से ग्रसित होते हैं, जिसमें उनके पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो रूप नहीं गुण का यह जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। हमारे सर अवधेश पुरी जी हैं। सर, आपने बहुत सुंदर सॉन्ग सुनाया रूप नहीं गुण को लेकर। 4 लाइन गुनगुना दें तो हमारे दर्शक भी सुन लें। आप लोग तालियों से साथ दें। गुण कितना महत्वपूर्ण है, इस गीत को मैं मतलब गीत के माध्यम से इस बात को बताना चाहूँगा। तुम लाख करो श्रृंगार, तुम लाख करो श्रृंगार, कुछ काम न आएगा। तुम लाख करो श्रृंगार, कुछ काम न आएगा। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगा। जीवन में काम आएगा कला ज्ञान विज्ञान। तुम लाख करो श्रृंगार, कुछ काम न आएगा। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगा। बिल्कुल, ना सोने ना चांदी काम आने वाला है। काम अगर कुछ आएगा तो अवधेश पुरी जी के जैसा गुण काम आने वाला है। संगीत का गुण माँ सरस्वती ने इनको दिया है और जिसका आप श्रवण कर रहे थे, देख रहे थे। हमारे साथ शालिनी है, यहाँ की कोऑर्डिनेटर। बताएं शालिनी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहला कार्यक्रम था रूप नहीं गुण को लेकर। रूप नहीं गुण कार्यक्रम जो कि जिला प्रशासन और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। वास्तव में ये कार्यक्रम जसपुर जिले में एक बहुत ही नई पहल है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी देखते हैं अक्सर रूप को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन वास्तव में रूप महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर का गुण महत्वपूर्ण होता है। देखिए, गुण महत्वपूर्ण होता है। शालिनी ने कहा है, शालिनी छोटी सी है दिखने में, हाइट कम है, लेकिन गुण इतना बड़ा है कि शालिनी ने पूरे जिले जो 40 प्रभावशाली लोग हैं उनको इकट्ठा कर लिया शालिनी ने, और इस NEH कॉलेज में उनको प्रशिक्षण देने का काम आज यहाँ पर किया गया है। राजीव रंजन सर हैं, आइए सर, किस रूप में देखते हैं आप पूरे कॉन्सेप्ट? आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है और मैं बधाई देता हूँ। और हमारे जो मास्टर केंद्र जो रायपुर से आए हुए हैं वो बधाई के पात्र हैं और बहुत ही सुंदर और सहज भाव से उन्होंने हमें रूप नहीं गुण के बारे में बताया। और उनका जो सार था यही था कि रूप ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। रूप कुछ नहीं है बल्कि सब कुछ है गुण। और हमें हमारी जो विचारधारा है वो हमें ध्यान देना है गुण की तरफ। और मैं यही कहूँगा, सभी से अनुरोध करूँगा कि हमें गुणों की तरफ जाना चाहिए और उसको बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, गुणों की तरफ जाना चाहिए, बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। जशपुर काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन प्रतिभाएं यहाँ पर बहुत सारी छिपी हुई हैं। ज़रूरत है उन प्रतिभाओं को सामने लाने की, ताकि उनके गुणों में निखार लाया जा सके और रूप की बजाय उनकी गुण प्रमुखता से हम सबके सामने आए और समाज में उसका अनुसरण हो सके और समाज को हम गुण के माध्यम से दिशा दे सकें। अच्छा था, रूप नहीं गुण देखिए। तो जो यहाँ आयोजित किए थे वो सर हैं इधर और मैम है। मैम थोड़ा इधर आ जाएंगी आप? जी जी। तो सर, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था आप लोगों ने जो रखा था। तो और एक बार बोल दीजिए, जैसे सर तो बोले ही हैं, आप भी बोल लिए हैं, लेकिन सर नहीं थे, आप बोल दीजिए एक बार। तो रूप नहीं गुण कार्यक्रम जिला प्रशासन, समग्र शिक्षा और यूनिसेफ द्वारा चलाया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर के रूप में हमारे साथ हमारी बहन शामिल थी और मैं बाकी जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस प्रोग्राम से हमारे जुड़े, ताकि जसपुर ज़िले के हर बच्चे के विकास के लिए हम काम कर सकें। जी, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ रूप नहीं गुण देखिए, तो आप लोग भी रूप नहीं गुण देखिए और रूप से जज मत करिए, लेकिन उनके गुणों को देखिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ में।